हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा DRS होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर जिसको एंजाइटी कहते हैं। क्या होता है एंजाइटी? क्या सिम्टम्स हो सकते हैं एंजाइटी के? क्या एंजाइटी को दूर किया जा सकता है? क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन है और इसे कैसे सही कर सकते हैं? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइटी। एंजाइटी है क्या? एंजाइटी हमारे बॉडी का एक सडन रिस्पॉन्स है टुवर्ड किसी भी स्ट्रेस के अगेंस्ट या कोई थ्रेट के अगेंस्ट। हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, लेकिन समटाइम्स ये जो रिस्पॉन्स है बहुत ही परसिस्ट करता है, बार बार रहता है या बहुत ही फ्रीक्वेंटली ये रिस्पॉन्स आने लगता है। तो ये सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। ये एक बहुत ही मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है जो कि छोटे बच्चों में भी, बड़ों में, एडल्ट्स में, किसी में भी बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। एंजाइटी है क्या? एंजाइटी का कैसे पहचान कर सकते हो कि एंजाइटी है या नॉर्मली हम लोगों का एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है? इसमें अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, तो एंजाइटी के बहुत सारे डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। ये सिम्टम्स आपको फिजिकल प्लेन में भी दिखाई दे सकते हैं, बहुत सी बार पेशेंट के इमोशनल सिम्टम्स के रूप में आपको दिखाई देते हैं, या फिर उसके बिहेवियर में ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स की, तो अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाता है पेशेंट का, उसकी जो ब्रीदिंग होती है वो बहुत शॉर्ट होने लगती है, पेशेंट रुक रुक के सांस लेना, जैसे ऐसा लगता है कि सांस चढ़ गया है, बहुत स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, हाथ पैरों में अचानक से स्वेट आ जाता है, दिल की धड़कन तेज होती है, एग्जॉशन फील करता है, कुछ पेशेंट्स को हेडेक होने लगता है, या कुछ पेशेंट को एकदम से इमीडिएटली आइदर मोशन के लिए जाना पड़ जाता है या नोजिया जैसी फीलिंग होने लग जाती है। तो इस तरीके के सिम्टम दिखाई देना ये एंजाइटी की पहचान हो सकती है। इमोशनली अगर हम बात करें, जो पेशेंट होता है वो इमोशनली या तो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है या एकदम से इरिटेट बिहेव करता है। इस तरीके का चेंज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हर टाइम पेशेंट का मन करता है कि उसको कोई रीअश्योर करता रहे, या तो एकदम से वो किसी के साथ रहना चाहता है या फिर एकदम से अकेले रहना चाहता है। वो भीड़ में जाने से डर लगने लगता है, उसको लगता है कि कहीं उसको कोई जज ना करे। तो इस तरीके की चीज़ों को वहाँ जाने से पेशेंट बचना स्टार्ट कर देता है। तो ये इमोशनल चेंजेस अगर किसी में दिखाई देते हैं तो ये एक एंजाइटी की पहचान हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें बिहेवियर की, तो बिहेवियर में अक्सर ऐसे लोगों में ये देखने को मिलता है कि वो अक्सर ऐसे सिचुएशंस में जाने से बचते हैं जो उनकी एंजाइटी को ट्रिगर करती हैं। चाहे वो पब्लिक प्लेस है, लोगों के बीच में बात करने से वो बचते हैं, या कहीं पे अगर परफॉर्म करना है या कुछ भी है तो वो इन सारी सिचुएशंस को टालना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे लोग अक्सर या तो अकेले में बैठना पसंद करते हैं या फिर हर टाइम किसी से घिरे रहते हैं। तो इस तरीके के जो सिम्टम्स होते हैं आपको बिहेवियर में भी आपको दिखाई देते हैं। एंजाइटी की अगर टाइप्स की अगर हम बात करें तो एंजाइटी की टाइप्स बहुत डिफरेंट हो सकती है। माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं और आपको सीवियर पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं। सोशल एंजाइटी भी हो सकती है। बहुत सी बार हमें पब्लिक प्लेसेस में या कहीं पे भी परफॉर्म करने से पहले ही एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है। फोबियाज होने लग जाता है, जैसे कई बार हाइट में जाने से, लिफ्ट में जाने से या किसी भी क्लोज प्लेस में जाने से बहुत सारे लोगों को डर लगने लगता है। तो ये भी फोबिया एक एंजाइटी का ही फॉर्म है। अब बात करते हैं कि अगर एंजाइटी है तो इन सारे सिम्टम्स से आप पहचान कर सकते हैं कि ये जितना भी हमने सिम्टम्स अभी डिस्कस किया है ये एंजाइटी के सिम्टम्स है। अगर किसी पेशेंट को आपको एंजाइटी का सिम्टम दिखाई देता है तो उसको ट्रीट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है? पहली चीज होती है काउंसलिंग। उस पेशेंट का काउंसलिंग बहुत अच्छे से किया जाता है सो दैट कि एटलीस्ट हम उसको एनकरेज करें, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, एंड डे बाय डे उसका जो फियर है उसको जब तक हम लोग इंटरेक्शन नहीं कराएंगे, उसके साथ में फियर नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें शेयर करके आप उससे निकाल सकते हो। तो काउंसलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके साथ में अगर बात करें तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में बहुत ही हेल्पफुल है। एंड प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत माइल्ड होती हैं। मैं हर बार आपको ये बताती हूँ इन मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बट आपको एक प्रॉपरली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन लेना चाहिए। होम्योपैथी में ऐसे कई मेडिसिन हैं जैसे कि एकोनाइट, आर्सेनिकल्पम, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, कालीफॉस है, लाइकोपोडियम है, जेलसीमियम है, नाट्रम्यूर है, इग्नेशिया है। ऐसी मेडिसिन
बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम एंजाइटी के केसेस में देते हैं। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ एकोनाइट 200, ये मेडिसिन 200 पोटेंसी में हम यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन अक्सर ऐसे पेशेंट्स में हम यूज़ करते हैं जिसको अचानक से एंजाइटी होती है या अचानक से एकदम से एंजाइटी के पैनिक अटैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, एकदम से किसी की डेथ का या कोई भी एक अनवांटेड डिजीज होने का डर होता है, या क्राउड में जाने से पेशेंट को एकदम से डर लगने लग जाता है, यानी कोई भी सिचुएशन जो एकदम सडनली स्टार्ट हो जाती है, ऐसे में एकोनाइट मेडिसिन दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जेलसेमियम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसके अंदर फियर होता है कुछ भी परफॉर्म करने का या कहीं पे भी जाने से पहले एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाता है, साथ में पैल्पिटेशंस पेशेंट में दिखाई देती है और ऐसा पेशेंट बहुत ही लो और डीम पर्सनालिटी का रहता है, तो ऐसे केसेस में भी हम लोग यूज करते हैं। इसके साथ में इग्नेशिया एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जब स्पेशली कई बार किसी क्लोज वन की डेथ के बाद या कुछ ऐसे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर होते हैं कि कभी उसकी बहुत सी चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन होती है, डिसीजंस नहीं प्रॉपरली बना पाता, तो ऐसे केसेस में हम लोग इग्नेशिया मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड इसके साथ ही ऐसी बहुत सारी मेडिसिन, स्पेशली एक और मेडिसिन का नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, कालीफोस। ये अक्सर ऐसे पेशेंट्स में हम लोग यूज करते हैं जिनको बहुत ही मेंटल वर्क होता है। जैसे आजकल लोग बहुत ज्यादा ऑफिस में लेट आवर्स तक काम करते हैं और वो बहुत ही मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं, उनको बहुत स्ट्रेस होता है, तो ऐसे में डे बाय डे उनको एंजाइटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए कालीफोस 200 पोटेंसी का मेडिसिन बहुत ही अच्छा होता है। इन मेडिसिन को प्रॉपर्ली किस तरीके से लेना है, इसके लिए आप होम्योपैथिक फिजिशियन के साथ कनेक्ट करके अपनी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और एंजाइटी के केस में होम्योपैथी में बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और आप अपनी एंजाइटी से छुटकारा पा सकते हैं।